हैं सबको जाने दीजिए, सबको जाने दीजिए यहाँ से खाली करके। ये खेसारी और पवन के लिए बोल रही थी। अभी जितने लाइन में हैं उनको जाने दीजिए, फिर जब बारी आएगी तो देखा जाएगा। मंच से ये कहना है अक्षरा सिंह का। भोजपुरी की शेरनी के नाम से मशहूर अक्षरा सिंह ने एक बार फिर से पवन खेसारी को इशारों में जमकर सुनाया है। बता दें कि अक्षरा सिंह से जब पवन सिंह और खेसारी लाल यादव के चुनाव लड़ने के बाद उनके चुनाव लड़ने को लेकर के सवाल पूछा गया कि क्या पवन और खेसारी के बाद अब भोजपुरी की मशहूर अदाकारा अक्षरा सिंह भी चुनावी मैदान में एंट्री लेने जा रही हैं, तो अक्षरा सिंह ने भरे मन से पवन और खेसारी लाल यादव पर जो जवाब दिया वो सोशल मीडिया पर छा गया। अभी छपरा से चुनाव लड़े थे खेसारी लाल यादव, वहां से हार गए थे। अगर आप चुनाव लड़ेंगी तो कहां से लड़ेंगी? आपको क्या लगता है कि आप यहां से लड़ेंगे तो आप जीत जाएंगी? मतलब किस क्षेत्र से आप लड़ना चाहेंगे चुनाव? चुनाव अभी हम लड़ना ही नहीं चाहेंगे तो आप जबरदस्ती लड़वा दीजिएगा। अगर हमको अगर मगर में भी क्यों जाना है, हम जाना ही नहीं चाहते हैं अभी, तो क्यों जबरदस्ती ढकेल रहे हैं? अभी जितने हैं सबको जाने दीजिए, सबको जाने दीजिए यहाँ से खाली करके। ये खेसारी और पवन के लिए बोल रही थी। बता दें कि अक्षरा सिंह ने भोजपुरी में अश्लीलता का जो तमगा लगा है उन तमाम बातों का भी जिक्र किया। साथ ही साथ रवि किशन, मनोज तिवारी से भोजपुरी को नेता दिलवाने की भी अपील की। अक्षरा सिंह ने भोजपुरी इंडस्ट्री में पवन खेसारी, रवि किशन, मनोज तिवारी और मेल डोमिनेंस पे क्या कुछ कहा वो भी सुनिए। अक्षरा मैम से एक सवाल है, आजकल आप फिल्में नहीं कर रही हैं। फिल्में नहीं कर रही हूँ। मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ, काफी फिल्में आपका मैंने देखा। सर बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि आप मेरे फैन हैं, बट मैं आपको बताना चाहती हूँ कि फिल्में कर रही हूँ लेकिन अब सही चुनाव करके कर रही हूँ। कल तक जब तक समझ नहीं थी तब तो कर रही थी, एक दौड़ में चल रही थी मैं भी, लेकिन जब समझ आई तो मुझे लगता है कि चुनाव करके ही फिल्म करना चाहिए और सही फिल्में समाज तक लानी चाहिए। अक्षरा जी, एक सवाल मेरा भी है आपसे। जी सर। क्या भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में कुछ पुरुष एक्टर्स के कैंप बने हुए हैं और उन्हीं के हिसाब से ज़्यादातर इंडस्ट्री चलती है? एक ज़माने में रवि किशन और मनोज तिवारी की तूती बोलती थी, अब दोनों सांसद बन गए हैं। रवि किशन ने कांग्रेस से शुरू किया था, भाजपा में आ गए। मनोज तिवारी ने सपा से शुरू किया था, भाजपा में आ गए। उसके बाद अगली जनरेशन में बताया गया पवन सिंह, खेसारी लाल। इतने सारे एक्टर्स के बीच में एक एक्ट्रेस को अपनी पसंद का काम करना, अपना मकाम बनाना कितना आसान या मुश्किल है? आसान तो बिल्कुल नहीं है सर, बहुत मुश्किल है। और पूरी इंडस्ट्री एक खेमे में एक तरफ नज़र आती है, तो एक तरफ कोई अगर कुछ अच्छा करना चाहता है तो उसमें मेल डोमिनेंस बहुत ज़्यादा है इंडस्ट्री में, लेकिन उसमें ही उस भीड़ से निकलकर जो बन पाती है वो अक्षरा सिंह होती है। अन्य एक्टर और एक्ट्रेस की तरह आप भी पॉलिटिक्स ज्वाइन कर रही है, तो आप एक्टिंग पे कितना, पॉलिटिक्स से आप आजकल काफ़ी रूबरू हो रही है, तो उस पर आप क्या कहेंगी? माइक दे दीजिए बाबू। हाँ पॉलिटिक्स से रूबरू हो रही हूँ मतलब पहले भी काफ़ी अरसे से मुझे लगता है कि जब भी कैंपेनिंग वगैरह होता है हर आर्टिस्ट को बुलाया जाता है और मैं कैंपेनिंग में जाती हूँ और हर किसी कैंपेनिंग में आपको हर क्षेत्र में नज़र आऊँगी। मैं कैंपेनिंग करती हूँ और बीइंग एन एक्टर अपना फ़र्ज निभाती हूँ और आ जाती हूँ। बता दें कि तमाम जवाब अक्षरा सिंह ने ललन टॉप अड्डा में दिया, जहां अक्षरा सिंह गेस्ट के तौर पर पहुंची थी। ऑडियंस की तरफ से जब अक्षरा सिंह से भोजपुरी इंडस्ट्री और आगे काम करने को लेकर के जब सवाल जवाब हुआ तो अक्षरा सिंह ने बेबाकी से ना सिर्फ जवाब दिया बल्कि एक एक करके सभी कलाकारों को इशारों में भी खूब सुनाया। अक्षरा सिंह के इस जवाब पर आपकी क्या राय?